Hello, students. Today we are going to start a new story. The name of the story is Bholi. It's a very good and a heart touching story. Now we start the story. The story is of a girl named Sulekha. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन सब लोग उसे बचपन से भोली के नाम से बुलाते थे. द सिंपलिटन. भोली मतलब सीधी सादी. शी वॉज फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी थी. When she was 10 years old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of the brain. जब वो 10 महीने की थी तो वो अपनी चारपाई से गिर गई थी, जिससे उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. शायद यही कारण था कि वो एक पिछड़ी सी लड़की रह गई जो दूसरी लड़कियों बच्चों की अपेक्षा थोड़ा पीछे रह गई. इसी कारण उसका नाम पड़ गया भोली. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. अपने जन्म के समय वो बहुत गोरी थी और बहुत प्यारी थी. बट वेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. लेकिन 2 वर्ष की होते होते ही उस पर चेचक का अटैक पड़ा. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock mark. केवल चेहरे पे आंखें बची थी, बाकी पूरे चेहरे पे गहरे गहरे काले काले चेचक के धब्बे पड़ गए थे, निशान. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. 5 साल की होते होते सुलेखा बात नहीं कर पा रही थी, बोल नहीं पाती थी. एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. और जब फाइनली आखिर में बोलना सीखी तो वो हकलाने लगी. The other children often made fun of her and mimicked her. बाकी बच्चे जो उसके अगल बगल रहते थे उसका मजाक उड़ाते थे उसके हकलाने के पीछे और उसकी नकल करते थे. As a result, she talked very little. और ऐसा होता है जब बच्चों का कोई मजाक उड़ाता है जो उनमें कोई कमी होती है तो बच्चे कम बोलने लगते. यही भोली के साथ हुआ. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे थे और 4 बेटियां, और भोली सबसे छोटी थी. इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. वो एक अच्छा खासा कमाने वाला किसान था और घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. भोली को छोड़ के बाकी सारे बच्चे अच्छे हृष्ट पुष्ट थे. The sons had been sent to the city to study in schools and later in college. जो उसके पुत्र थे, 3 पुत्र, उनको शहर भेज दिया गया था. वहाँ पे विद्यालयों में पढ़ाई गई. बाद में उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिए. Of the daughters, राधा द एल्डेस्ट had already been married. सबसे बड़ी बेटी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी. The second daughter मंगला मैरिज had also been settled. दूसरी बेटी मंगला की शादी भी सेटल हो चुकी थी. And when that was done, और जब वो हो चुका, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. उसके बाद रामलाल ने अपनी तीसरी बेटी चंपा के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया. दे वर गुड लुकिंग, हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम. वो लड़कियां तंदुरुस्त थी, दिखने में अच्छी थी और उनके लिए दूल्हा ढूंढने में रामलाल को दिक्कत नहीं होने वाली थी. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. रामलाल की मुख्य चिंता थी अपनी बेटी भोली को लेके, जो कि ना देखने में सुंदर थी और ना ही उसका दिमाग ज्यादा काम करता. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. भोली 7 साल की थी जब मंगला का विवाह हुआ. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द विलेज. उसी समय गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया लड़कियों के लिए. द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. गांव और वहां के तहसीलदार साहब आए उसका उद्घाटन करने. He said to Ramlal, as a revenue official, you are representative of the government in the village, and so you must set an example to the villages. You must send your daughter to school. और उन्होंने रामलाल से कहा, राजस्व अधिकारी हो तुम, गांव के सरकारी अधिकारी हो, तो तुम्हें खुद उदाहरण बनना चाहिए और अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ने भेजना चाहिए. उससे प्रेरणा लेकर दूसरे लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ने भेजेंगे. उस समय लड़कियों को एजुकेशन देना बहुत अनिवार्य नहीं माना जाता था. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" उस दिन रात में जब रामलाल ने अपनी पत्नी से बात किया
तो पत्नी ने जवाब दिया, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? तो उस समय समाज में ये फैला हुआ था, भेदभाव था, लड़कियों को स्कूल ना भेजना और लड़कों को ही अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। But Ramlal had not courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teacher at school worry about her. आखिर रामलाल की पत्नी ने एक उपाय बताया। उसने कहा भोली को स्कूल भेजना चाहिए, बाकी लड़कियों को नहीं। भोली का खराब कुरूप चेहरा है और वो दिमाग भी कम है, उससे कौन शादी करेगा स्कूल में? चलो उनको भोली जाए और टीचर्स को परेशान करे। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उसे स्कूल ले जाने लगा। भोली was frightened, भोली बहुत डरी हुई थी। She did not know what a school was like. उसे ये नहीं पता था स्कूल कैसा होता है, क्योंकि वो आज से पहले स्कूल नहीं गई थी। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे याद आया कुछ दिन पहले कैसे उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से ले गए थे, पकड़ के हाथ खींचते हुए ले गए थे और उसे बेच दिया था। आज उसे डर लग रहा था कहीं उसे भी वो खींचते हुए ले जाए स्कूल के नाम पे और उसके साथ कुछ गलत हो जाए। नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। उसने ना करते हुए अपने फादर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा। What's the matter with you, fool? shouted रामलाल. I'm only taking you to school. रामलाल ने कहा, मूर्ख लड़की, क्या बात है, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ही ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? उस दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो इसको स्कूल के लोग हम लोग के विषय में क्या सोचेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब यही, उसे आज भी अपनी बेटी की चिंता नहीं थी पर अपनी इज्जत की चिंता थी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। नए कपड़े तो भोली के लिए कभी बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ अ सिस्टर वाज पास्ड ऑन टू हर। उसे अपनी बहनों के पुराने कपड़े ही पहनने पड़ते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई भी उसके कपड़े ठीक करना या धोना नहीं चाहता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग। लेकिन आज वो बहुत खुशकिस्मती थी, उसको एक नई ड्रेस मिली जो कि धुलते धुलते बहुत सिकुड़ गई थी, छोटी हो गई थी और उसके फिट नहीं हो रही थी। उस दिन उसको नहलाया गया, उसके बालों में तेल डाला गया, उसके बाल को सुलझाया गया और अब वो लग रहा था उसको स्कूल कोई अच्छी जगह है जहाँ पे वो उसे जाना पड़ रहा। When they reached the school, the children were already in their classroom. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अब रामलाल उसको स्कूल ले गया, उसको मुख्य अध्यापिका को सौंप दिया। अब वो स्कूल में अकेली रह गई और उस स्कूल को देख रही थी। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mat. वहाँ पे बहुत से कमरे थे और हर कमरे में लड़कियां चटाई पे बैठ के पढ़ रही थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। वो या तो किताबों से पढ़ रही थी या स्लेट पे लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। हेडमिस्ट्रेस मुख्य अध्यापिका ने भोली से कहा कि तुम भी बैठ जाओ किनारे, और एक क्लास में उसको बैठा दिया। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली को ये नहीं मालूम था स्कूल आखिर में होता क्या है और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट है। लेकिन उसको खुशी थी कि बहुत सारी लड़कियां जो उसकी अपनी उम्र की थी वहाँ पे मौजूद थी। शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम अ फ्रेंड। और उसको उम्मीद थी कि वो इन लड़कियों में से कोई उसकी सहेली बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो एक महिला अध्यापक थी कक्षा में, वो लड़कियों से कुछ कह रही थी लेकिन भोली वो समझ नहीं पा रही थी। She looked at the pictures on the wall. वो दीवारों पर लगी तस्वीरें देख रही थी। The colors fascinated her. The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit the village. दीवार पर लगे तस्वीरें उसको आकर्षित कर रही थी। घोड़ा भूरे रंग का था और वो वैसा ही घोड़ा लग रहा था जिससे बैठ के तहसीलदार उसके गांव आए थे। बकरी काली थी जैसी बकरी उसके घर के बगल में थी। तोता हरा था जैसा कि तोता उसने आम के बाग में देखा था, और गाय वैसी थी जैसी गाय उसकी अपनी लक्ष्मी थी। उसको थोड़ी देर में लगता है भोली को टीचर उसके बगल में खड़ी मुस्कुरा रही, उससे कुछ पूछ रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? टीचर ने उससे पूछती है, अध्यापिका ने पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? वो शी कुड स्टैमर नो
फर्दर दैन दैट। वो हकलाते हुए बोलती है भो, पूरा नाम नहीं बोल पा रही थी, भोली। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोट फ्रॉम हर चीक फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, उसके गालों तक आ जाते हैं। उसने अपना सर ऐसे झुका लिया जैसे कि उसने कोई गलती कर दी हो। उसके इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर उठा के अपनी अगल बगल बैठी लड़कियों की आंखों का सामना कर सके। उसी समय घंटी बजती है, सारी लड़कियां अपनी क्लासरूम से निकल जाती हैं। भोली की हिम्मत नहीं थी वो उठ के क्लास से निकल पाए, वो अपना सर नीचे झुका वहीं पे बैठी रो रही थी। Boli, the teacher, was so soft and soothing. In all her life, she had never had been called like that. भोली टीचर ने आवाज़ दी, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, उसको इतने प्यार से कभी किसी ने नहीं बुलाया था। टीचर उसको बुलाती है, पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो फिर हकलाते हुए अपना नाम बताने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो अपना नाम ठीक से बता लेती है। टीचर उसका कंधा थपथपाती है और कहती है तुम ऐसे ही मेहनत और हिम्मत से काम करती रहोगी तो वो दिन दूर नहीं जब तुम बाकी लड़कियों की भांति ठीक से बोल लोगी। उससे कहती है कि तुम रोज स्कूल आया करना और ठीक से पढ़ाई करना। द बुक, उसको एक पुस्तक भी पढ़ने देती है। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर वर इन कलर डॉग, कैट, गोट, हॉर्स एक्सेट्रा। उस किताब, कहानी की किताब में बहुत सारी तस्वीरें थी, जैसे कुत्ते की, बिल्ली की। अब उन तस्वीरों को देख के बहुत खुश हो जाती है। तुम एक महीने में ठीक से इस किताब को पढ़ लोगी, ऐसा वो कहती है। फिर मैं तुम्हें बड़ी बुक दूंगी, उससे बड़ी किताब दूंगी, और फिर तुम गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी। कोई भी तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकेगा, सब लोग तुम्हारी बातों का रिस्पेक्ट करेंगे। और इस तरह से कह के टीचर उसका उत्साह बढ़ाती। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in the front of the school house had blossomed into big red flowers. भोली को अचानक ही जिंदगी बहुत ही खुशनुमा लगने लगी। उसको लगने लगा ऐसे कि मंदिर की घंटियां बज रही है और जो पेड़ उसके स्कूल के सामने था उसमें सुंदर सुंदर फूल निकल आए। His heart was throbbing with a new hope and a new life. उसका दिल धड़क रहा था नई जिंदगी के लिए, एक नई आशा के साथ। Thus the year passed, the village became a small town, the little primary school became a high school, there was now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. अब समय गुजरता गया, धीरे धीरे जो छोटा सा गांव था एक कस्बा बन गया। वहाँ पे एक सिनेमा हॉल बन गया जो टीन शेड के नीचे था। एक रुई भुनने की मिल भी लग गई। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और वहाँ के रेलवे स्टेशन पे मेल ट्रेन भी रुकने लगी। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Dishambar's proposal?" "Yes, certainly," his wife said. "Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry." तो एक रात दिसंबर अपनी पत्नी से कह रहा था कि क्या हमें एक रात रामलाल अपनी पत्नी से कहता कि हमें दिसंबर का प्रपोजल, निमंत्रण उस स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने कहा क्यों नहीं, विशंबर एक अच्छा खासा कमाने वाला दूल्हा है और बड़ी सी दुकान है उसकी, एक घर है उसका, और उसके बैंक में हजारों रुपए भी पड़े हुए हैं, और उसने दहेज की भी मांग नहीं करी है। यस, दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिव्स। मोreover, the children from his first wife are quite grown up. लेकिन रामलाल ने फिर भी कहा कि बिशंबर जो है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, वो उतना जवान भी नहीं, मेरे बराबर उम्र है उसकी, और उसकी पहली पत्नी से बच्चे भी बहुत बड़े हैं और वो लंगड़ाता भी है। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 40 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। उसकी पत्नी ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 40 या 45 साल बहुत ज़्यादा एक मर्द के लिए बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। We are lucky that he is from another village and does not know about a pockmark. सबसे खुशी की बात यह है कि वो दूसरे गांव से है और उसको भोली के चेहरे पे जो चेचक के दाग है उसके विषय में कुछ भी नहीं पता। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अगर हम लोग ये निमंत्रण उसका स्वीकार नहीं करते तो वो सारे जीवन अविवाहित ही रहेगी। Yes, but I wonder what भोली will say. लेकिन मुझे लगता है भोली क्या कहेगी, ऐसा रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा। रामलाल को थोड़ी सी चिंता थी अपनी बेटी की। What will that witless one say? She is like a dumb cow. वो बेवकूफ क्या बोलेगी,
वो तो एक गूंगी गाय की तरीके, ऐसा रामलाल की पत्नी ने अपने पति से कहा। मे बी यू आर राइट, मटर रामलाल। रामलाल ने कहा, हो सकता है कि तुम सही बोल रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द courtyard, Boli lay awoke on her cot, listening to her parents' whispered conversation. आंगन के एक कोने में लेटी भोली अपने माता पिता के बीच हो रही बातें सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज वेल टू डू अ ग्रोसर। विशंबर नाथ, जो उसका होने वाला पति था भोली का, वो एक बनिया था और बहुत अच्छा खासा उसका कामकाज चलता था। He came with a big party of friends and relation with him for the wedding. वो आया तो अपने साथ बारात में बहुत सारे दोस्त और अपने रिश्तेदारों को लेके आया था। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. बारात के आगे आगे बैंड बाजे वाले एक भारतीय फिल्म का गाना बजाते हुए चले जा रहे थे। With the bridegroom riding a decorated horse, और दूल्हा एक शानदार घोड़े पे जो कि बहुत सजा हुआ था उस पर बैठा हुआ था। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल ऐसी भव्यता और शान देख के बहुत खुश हुआ। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी, जिसको वो जिस पे उसने सबसे कम ध्यान दिया, जो उसके हिसाब से मूर्ख थी, हकलाती थी और कुरूप थी, उसकी शादी इतनी अच्छी हो जाएगी। भोली's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. यहाँ तक कि भोली की बड़ी बहनें जो उसकी शादी में शामिल होने आई थी, वो भी उसकी किस्मत पे ईर्ष्या करती थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब वो पवित्र समय आया तो उसने कहा, पुजारी ने, कि दुल्हन को लेके आओ। भोली, clad in red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. भोली, जो लाल रंग की दुल्हन के लिबास में थी, उस पवित्र अग्नि के पास आके खड़ी हो गई। Garland the bride, one of his friend prompted विशंबरनाथ। दुल्हन को माला पहनाओ, विशंबरनाथ के एक दोस्त ने उसको कहा। The bridegroom lifted the garland of the yellow marigold. Bridegroom, दूल्हे ने एक गेंदे के फूल की माला उठाई और उसको पहनाना के लिए। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. उसी बीच एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से उसका घूंघट नीचे कर दिया। विशंबर took a quick glance. विशंबर ने जल्दी से अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ देखा। The garland remained poised in his hand. और माला उसके हाथ में जस की तस रह गई। The bride slowly pulled down the veil over her face. और दुल्हन ने अपने चेहरे पे घूंघट दोबारा कर लिया। Have you seen her? said विशंबर to the friend next to him. विशंबर ने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने उसके चेहरे को देखा? उसके चेहरे पे चेचक के निशान हैं। So what? You are not young either. उसके दोस्त ने कहा, तो क्या हुआ? तुम भी तो कोई जवान नहीं हो। Maybe, but I am to marry her. Her father must give me 5,000 rupees. इससे क्या हुआ? विशंबर ने घमंड से कहा, मुझे उससे शादी करनी है, इसके एवज में उसके पिता को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि वो 5,000 रुपए लेके भोली से शादी करने वो तैयार था। पत्नी उसके लिए चाहे जैसी हो, लेकिन पैसा उसके लिए प्रमुख था। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट। रामलाल ने अपनी पगड़ी जो कि इज्जत का और अभिमान का प्रतीक मानी जाती थी, या मानी जाती है अभी भी बहुत से रूरल एरिया में, वो रामलाल ने अपनी पगड़ी उतार के विशंबर के पैरों पे रख दी। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 रुपीज। मुझे और लज्जित मत करो, उसने कहा, 2,000 रुपये ले लो। अब होली का मोलभाव ऐसे हो रहा था जैसे कि वो एक लड़की ना होके कोई गाय भैंस हो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। नहीं, 5,000 रुपये नहीं तो हम लोग वापस चले आएंगे, अपनी बेटी को अपने पास रखो, ऐसा विशंबर ने रामलाल से कहा। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि अगर आप लोग वापस चले गए तो मैं अपनी बेटी की शादी अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखा पाऊंगा, अपनी बेटी की शादी कभी नहीं कर पाऊंगा। देन आउट विथ 5,000, जाओ फिर 5,000 रुपये लेके आओ। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. रामलाल के गालों तक आंसू बह रहे थे। वो वापस गया, अपना सेफ खोला, अपनी तिजोरी खोली, पैसे गिने। He placed the bundle at the bridegroom's feet. वो पैसे लेके आया और विशंबर के पैरों पे रख दिए। On Vishambar's greedy face appeared a triumphant smile. विशंबर के लालची चेहरे पे एक विजय मुस्कान आ गई।
ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, एक तरह से उसने जुआ खेला था। उसे शादी तो करनी थी क्योंकि वो बहुत युवा नहीं था, लेकिन अगर इस बहाने 5,000 रुपये मिल जाते तो क्या बुरा था। और वो जुए में अपनी बाजी जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने कहा मुझे माला दो। Once again the veil was slipped back from the bright face, but this time her eyes were not downcast. एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट उतरता है, लेकिन इस बार वो घूंघट उसने खुद ही उतारा था और उसकी नजरें जमीन पे नहीं देख रही थी। She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. अब वो सीधे देख रही थी अपने होने वाले, जो कि अब नहीं होने वाला था, दुल्हा बिशंबर की आंखों में। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, केवल नफरत थी उसके लिए, अपने पति के लिए। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द bride's neck, but before he could do so, Bholi hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. इससे बिशंबर ने अपना हाथ उठाया माला पहनाने के लिए, तभी बिजली की तेजी से समान भोली ने माला को दूर फेंक दिया और माला उस आग में गिर गई जाके, और भोली ने अपना घूंघट पूरे तरह से उतार दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, जोर से चिल्ला के भोली ने कहा। उसकी आवाज बहुत स्पष्ट थी। स्पष्ट यहाँ पे आश्चर्य इसलिए वाली बात है क्योंकि भोली से पहले हकलाती थी। And her father, mother, sister, brother, relation and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. और उसके पिता, बहन, भाई, माता और रिलेटिव जितने थे और जितने भी लोग अड़ोसी पड़ोसी आए वो सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि आज भोली ने बिना हकलाते हुए पूरा बात बोल दी थी। पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी अपना पैसा ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी, ऐसा भोली ने उससे अपने पिताजी से कहा। रामलाल was thunderstruck. The guests began to whisper, so shameless, so ugly, so shameless. रामलाल हक्का बक्का रह गया, क्योंकि पहली बात तो भोली एक तो बात कर रही थी बिल्कुल भविता हकला, और उसको अपनी इतनी सीधी बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात बोलेगी। भोली, आर यू क्रेजी? shouted रामलाल. You want to disgrace your family? Have some regard for your इज्जत. भोली, तुम पागल हो गई क्या? अपनी परिवार की इज्जत का ख्याल करो। For the sake of your इज्जत, said भोली, I was willing to marry this lame old man. आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस लंगड़े आदमी से, बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने को तैयार हो गई पिताजी। But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. तो भोली ने कहा, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जो कि बहुत स्वार्थी हो, बहुत लालची हो और कायर भी हो। I won't, I won't, I won't. मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless, dumb cow. बगल में खड़ी एक औरत ने कहा, कितनी बेशरम लड़की। बेशरम लड़की अगर किसी लंगड़े से बूढ़े आदमी शादी कर ले, चुपचाप किसी भी खूंटे से बन जाए, तो उसे शेमलेस नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि उसने विरोध कर दिया तो वो शेमलेस हो गई। Holy turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. उसने कहा, हाँ चाची, आप सही कह रही थी। आप सबने सोचा था कि मैं एक गूंगी बहरी गाय हूँ जिसको जहाँ चाहो बांध दो। That's why you wanted to hand me over this heartless creature. इसीलिए आप लोग मुझे इस निर्दयी आदमी के पल्ले बांध देना चाहते थे। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. लेकिन आज वो गूंगी गाय, वो हकलाने वाली गाय बोल रही है। Do you want to hear more? क्या आपको और सुनना है या इतना ही काफी है? बिशंबरनाथ the grocer started to go back with his party. बिशंबरनाथ बनिया अपनी पूरे बारात के साथ वापस जाने लगा। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. जो बैंड बाजे वाले आए थे वो समझ ही नहीं आ रहा था उनको कि क्या हुआ। उन्होंने लगा कि ये सारा फंक्शन खत्म हो गया, तो वो अपना फिर एक धुन बजाने लगे। रामलाल stood rooted to the ground. रामलाल मानो जमीन पे गड़ गया और शर्म के मारे। His head bowed low with the weight of grief and shame. उसका सर नीचे झुका था शर्म से और दुख से। The flames of the sacred fire slowly died out. और उस पवित्र अग्नि जो कि शादी के लिए जलाई गई थी धीरे धीरे बुझ गई। Everyone was gone. सब लोग जा चुके थे।
Ramlal turned to Boli and said, "But what about you? No one will ever marry you now." रामलाल अपनी बेटी की तरफ मुड़ा, उसने कहा, अब क्या होगा? कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होगा। What shall we do with you? अब हम लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे? And Sulekha said in a voice that was calm and steady. सुलेखा ने एक अपनी मजबूत आवाज में विनम्रता से कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आप परेशान मत हो पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आप जब बूढ़े होंगे तो मैं आपके माता जी की सेवा करूंगी। आई विल टीच द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा। इजंट दैट राइट मैम? और उन्होंने, उनकी अध्यापिका भी वहाँ पे खड़ी थी कोने में, उन्होंने उससे पूछा क्या ये ठीक है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। टीचर, उनकी अध्यापिका जो कोने में खड़ी थी और सारा नाटक देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोली। एंड इन अ स्माइलिंग आईज वाज अ लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन ही कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हिज मास्टरपीस। उस टीचर की, उस अध्यापिका की आंख में वही संतुष्टि थी जबकि कोई आर्टिस्ट, कोई कारीगर जब अपना कोई भी ऐसा काम पूरा होते हुए देखता है जो उसने बहुत मेहनत से शुरू किया हो। आज टीचर की मेहनत के कारण ही भोली ठीक से बोलने लगी थी और समाज का सामना करने के तैयार हो गई थी। उसने अपने उस जो लोग उसको कमज़ोर समझते थे उसने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और एक गलत निर्णय होने से अपने आप को बचा लिया। ये कहानी हमें एक शिक्षा देती है कि कभी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, अन्याय के खिलाफ डट के सामना करना चाहिए और अपने अंदर की कमी को समझना चाहिए। वी शुड नो आवर वीकनेस एंड शुड ट्राई टू ओवरकम इट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड वी शुड फाइट ऑल द ऑब्स्टिकल विच कम्स इन आवर वे। हम लोग को हर बाधा से, हर चीज़ से अपने आप को बचाना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए, साहस से उनसे पार पाना चाहिए। थैंक यू।